अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी सारिम ने जैसे देखा लाइट ऑन हुई तो उसने फ़ौरन रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए। तो जी सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं जी। फ़याज़ भाई ने वीडियो लगाई हुई थी कि अली वीर बाहर के मुल्क जा रहे हैं। अब देखें जी किस मुल्क जा रहे हैं। तो रमज़ान शरीफ में तो हमने सुना था जी ये उम्रा करने जा रहे हैं, अली वीर, हुमैरा और जो इनकी बाजो सनवरा है, लेकिन वो तो अभी तक गए नहीं है। बाकी आगे देखते हैं जी किस मुल्क में ये जा रहे हैं कि ऐसे मजाक ही उड़ाया जा रहा है। तो अगली वीडियो मैं अब आप लोगों से शेयर करती हूँ। जो हमारी इरम जो है, इरम व्लॉग वाली, माशाल्लाह से वो बहुत रिच हो गई हैं, बहुत अमीर हैं। आज उन्होंने व्लॉग में दिखाया जी माशाल्लाह इतना परीक मामा उन्होंने सामान लेके आए। मुझे तो लगता है किसी की शादी का सामान है, तो इरम की अपनी ना हो सकता है, क्योंकि पहले उन्होंने जो ना अपनी भाभी जान का दिखाया है। पहले उन्होंने बताया कि ये सोफ़े मेरी भाभी जान के हैं, ये मेरी भाभी जान के बर्तन हैं सारे, जो मैंने सारे उन्हें कह के कहा था कि ये ख़रीदें। हमने कोई रिश्तेदार होगी भाभी उनकी, और भाभी के दो बच्चे भी हैं, शायद बेटी और बेटा भी है। तो एक वो बच्चे और बच्ची को बहुत ज़्यादा दिखा रही थी, आगे आगे कर रही थी, और बीच में ये भी कह रही थी ये मेरे भाई की बेटी है, मुझे नहीं पता ये मेरी भांजी है या भतीजी है, मुझे नहीं पता। हाँ, आप तो छोटी छुन्नी काकी है ना, आपको नहीं पता क्या ये तो शहर के लोगों को भी पता होगा। तो मम्मा वो सच्ची कह रही थी कि उसको अपनी बेटी का नहीं पता तो उसको भतीजों का कहाँ से पता होगा। तो क्योंकि शहर के लोगों को भी पता है, जो भाई की बच्चे होते हैं वो भतीजियाँ, और जो बहनों की औलाद होती है उनको भांजियाँ भांजे कहा जाता है, और जो दादियाँ होती हैं उनके पोतियाँ पोते होते हैं, और जो नानियाँ होती हैं उनके नवासियाँ नवासे होते हैं। ये तो हर बंदे को पता है। मुझे समझ नहीं आई कि ये गांव की लड़की होके ये इतनी मतलब किस तरह मासूम आगे है कि इसको पता ही नहीं। दूसरा माशाल्लाह से इसने जितना सामान दिखाया बहुत खूबसूरत सामान था। अल्लाह ताला जी जिसका भी इसके नसीबों में करे। अब देखे दूल्हा कौन सा बनता है, फ़याज़ भाई दूल्हा बनते हैं या कोई और बनते हैं। अब देखे जी फ़याज़ भाई तो बेचारा एंड पे वो डिसहार्ट होके दुआएं मांगना शुरू हो गया। जिस तरह वो होता है कि जो पुराने होते हैं ना, जिनकी होती है जी शादियां होनी नहीं होते तो फिर वो मामू बन जाते हैं। अब देखें जी फ़याज़ भाई मामू बनते हैं कि अब ये शादी होती है, क्योंकि पहले तो इन्होंने बहुत मतलब कि पूरी घर की सेटअप बताया, दिखाया। यहाँ हमारी खिड़कियाँ बनेगी, यहाँ हमारी विंडोज़ बनेगी, यहाँ हमारे दरवाजे। और तब मामा नहीं, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि ना ये मैनेज नहीं कर सकती गांव की, तो फिर फ़याज़ भाई ने पूरी वीडियो बनाई थी, नहीं मैनेज करने वाली कर लेती हैं। हमारे वो साथ में ये एक आई हैं, वो लाहौर से शादी करके आई हैं, तो वो जॉब करती थी, अभी वो घर को संभालती हैं। तो पूरी बात बता रहा था जी, यहाँ पे ये हो गया वो हो जाता है। जो मैनेज करने वाली होती हैं वो कर लेती हैं, जो गुजारे करने वाली होती हैं वो कर लेती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जब गांव में हर सहूलत मिल जाए तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सही बात है। देखे ना, अब जो महविश है वो बाइक पे जाती है। अब जो आसिया भाभी वो जब भी जाती है गाड़ी पे जाती है, उसके बच्चों को तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी जुवेद भाई की और फ़याज़ भाई की गाड़ी है। की बात नहीं, गाड़ी इन सबकी है, लेकिन जो पेट्रोल इस्तेमाल कर सकता होगा, बात फिर वही आ जाती है। जवेद पैसे खर्च का, हालांकि उसका चैनल इन सबसे छोटा है, उसके इतने व्यूज़ नहीं होते, लेकिन वो खर्च कर सकता होगा ना। वो अपने बीवी बच्चों को आराम से गाड़ी पे लेके जाता है। ये जो है मतलब कि है अब्बास वीर, वो आराम से बाइक पे बैठता है, वो चला जाता है। अभी जब बच्चे होंगे तो फिर उन्हें भी थोड़ा सा होगा कि अब नहीं हमें भी गाड़ी पे जाना चाहिए, बच्चा बीमार भी हो सकता है। तो जो बातें उस दिन हुई थी, जो इन्होंने बैठ बैठ के की थी, फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा उस पर तबसरा किया हुमैरा ने, और थंबनेल लगाया हुआ था। इन दोनों में से पता नहीं किसने जहाँ हाथ बांध के बैठी हुई है। की दुनिया ने हाँ लगाया जी, था। मैं माफ़ी मांग रही है जी। मैंने हुमैरा आप से माफ़ी मांग रही, क्योंकि ये कह तो हुमैरा को ही रही थी ना, नाम ये बहन भाइयों के ले रही थी, क्योंकि इसको भी फील हुआ था। ये आसिया के कमरे में इन्होंने बैठ के काफ़ी बातें की थी आसिया और हुमैरा ने। तो इस चीज़ पे इसने आगे रो रो के तो वीडियो बनाई थी कि सब बहन भाइयों ने ये कहा तो वो कहा। तो बाद में इसको पता तो चल गया, जब हुमैरा ने बातें सुनाई तो फिर इसने थंबनेल लगा दिया। हालांकि अंदर कोई बात नहीं की, अंदर ये लेके गए, आलू बुखारे लेके गए, और वो बैठ के इन्होंने बड़े मज़े से खाए पिए, अंदर कोई बात नहीं की, और बाहर थंबनेल लगाया हुआ था मैंने हुमैरा आपी से माफ़ी मांग ली। तो अब ये इनको पता है क्या गलती की थी, तो किस बात पे माफ़ी मांगनी पड़ी और किस बात पे माफ़ी मंगवाई गई इससे।
तो उधर जी जो उसके तो कट्टे बंद होने का नाम ही नहीं ना लेते। इरम ने तो नए से नए टॉपिक देने होते। तो मुझे नहीं लगता ये जॉब से इसने इतना बड़ा घर भी फौरन खरीद लिया, क्योंकि पहले तो हमने इसका और कच्चा मामा घर चैनल देखा। से भी इसका इतनी अर्निंग नहीं हाँ स्टार्ट हुई। जी, और पहले तो हमने इसका घर वो कच्चा से ही देखा था, जिसमें छोटे छोटे 2 कमरे थे और सारा सामान था। अब दूसरी बार से इसने ये टूर करवाया घर का, और ये बता रही है ये मेरा ही घर है, तो इसमें अब ये सामान भी लाई। और अभी बता रही थी अभी और मेरा बहुत सा सामान है ना, अभी वो दिखाऊंगी। इसमें भी मतलब इलेक्ट्रिकल की भी चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और कह रही थी कपड़ों की अलमारी मुझे नहीं पसंद आई। तो ये है जी इसका अंदर वाला खाना, जिसमें हीरे जवाहरात और जेवरात और पता नहीं क्या क्या रखने हैं। तो चलो जेवरात तो हो गए, हर घर में थोड़ा बहुत जेवर होता है, लेकिन हीरे जवाहरात तो वो फिर इरम के कबड़ में ही होंगे। और तो नहीं, मुझे नहीं लगता घर में कोई हीरे जवाहरात रखता होगा। जिसके पास होंगे भी तो वो बैंक में ही रखता होगा, क्योंकि कोई पता नहीं है कि जो खुदा ना खास्ता बंदा रखे तो कोई चोर डाकू आ जाए। और जिस तरह ये, लेकिन घर भी इनका काफ़ी मजबूत है जिस तरह दिखाया जा रहा है जी। बाहर घर है, फिर उसके बाद बहुत बड़ी हवेली है जिसमें भैंसें वगैरह भी दिखाई गई हैं। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता इनके घर में कोई चोर आ सकता है, या अल्लाह ताला जी ना किसी के घर आए। तो अब देखें भाई और क्या क्या चीज़ें दिखाती है इरम। अब देखें कौन सा ख़जाना इसके हाथ में लगा है, और हीरे जवाहरात भी ज़रूर आने वाले हैं इसके हाथ में, जिसका इसने पहले ही बता दिया है कि इस खाने में रखे जाएंगे। लेकिन अलमारी पसंद नहीं, अलमारी चेंज बस की फिर अब जाएगी। इरम के वीडियो किसी और ने देख लेना तो अब इरम की खैर नहीं है। इरम की खैर नहीं। अब फयाज भाई को सोच लेना चाहिए कि इरम को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। उसके पास हम लोग इतने तो हीरो हाँ जवाहरात हैं। जी, हम तो मशवरा दे रहे हैं कि फयाज भाई को फौरन से रिश्ता भेज देना चाहिए और रिश्ता करवा लेना चाहिए। नहीं, कहीं उसने और तो ना ले काफी जाए। कहा था आपके घर वाले कब आ रहे हैं, आपके घर वाले हाँ कब आ रहे जी, हैं, मुझे और इंतजार करना उसने तो पड़ेगा। बहुत मिन्नतें तो तरले किए इसने हुए हैं। जवाब दिए थे अब बेचारा फयाज आंखों पे हाथ दे दे के रो रहा है, अब वो मामू बन गया, इसमें दूसरों का क्या कसूर है। नहीं नहीं, मुझे लगता है हो सकता है ये वीडियो देख के रिश्ता ले ही जाएं, ये भी हो सकता है। लड़की ने उधर जाके रहना ना, लड़के ने थोड़ा आना। वो गांव छोड़ के गांव में आता है नहीं कसूर जी, में। वो उसकी मम्मा जान ने कहा था कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈਆ तो बाहर ना जानदा, वैसे तो तुसी इस रिश्ते की गल करदे जे। लेकिन नहीं, अब ये मान जाएंगे परी की मामा। अब जितना सामान आया है ना देख लेना, इससे अभी और बहुत कुछ आना है। हीरे जवाहरात आने हीरे जवाहरात भी आने अभी। तो लाइटिंग का सामान तो सारा भी आने वाला तो है। क्यों ये फ्रिज लाइटिंग का काम भी करने लगी है? नहीं नहीं, फिर इलेक्ट्रिकल चीजें अभी नहीं अच्छा आई। अच्छा, मैंने समझे वो कैटरिंग का काम शुरू करने लगी है, लाइटिंग वगैरह और हो बर्तन। सकता है, लेकिन नहीं अभी फ्रिज ओवन ऐसी चीज़ नहीं। अभी बस वॉशिंग मशीन दिखाई है, जिसमें उसने दिखाया है ये कपड़े भी धोती है और स्पिन भी करती है। अच्छा, वो दूसरी है हमारे जैसे कि कोई और है? नहीं अभी बस है कि मुझे नहीं पता, मुझे वो नज़र नहीं मिली जो मैं पैकिंग में देख लूँ। अच्छा तो बाकी अब आगे अल्लाह ताला की मर्जी है जी। अब फयाज से रिश्ता होता है कि कोई दूल्हा और बनता है, क्योंकि शादी की तैयारियां ज़रूर है और चलो इनके जी। घर में मर्द भी हैं। हाँ जी, तो बस तो फिर अब मुझे समझ नहीं आई, वो रोक नहीं सके। वीरम बेचारी का ये हाल होगा तो उसको रोक नहीं सके। चलो अल्लाह हाँ ताला जी, उनको हिदायत दे। वही मैंने तो समझा था ये अकेली औरतें ही रहती है, लेकिन नहीं, इनके घर में माशाल्लाह से मर्द भी रहते हैं। वो अलग बात है, उन्होंने इरम को रोका नहीं हुआ। और इरम जो बाकी की औरतें सामने नहीं आती, ना भाभी ना अम्मी जान, कोई भी नहीं आती, लेकिन इरम वहाँ धड़ल्ले से दुपट्टे के बगैर आती है। और इरम को वो माशाल्लाह उन सबके हिस्से की वो आ गई है ना। हाँ जी, आज़ादी मिल अब गई दो है। चार और औरतें आई तो बस इरम का अब ध्यान रखे कि इरम किस हालत में आती है, उनका मिला के। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो जी अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।